अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मुज़म्मिल रफ़ीक़ ख़ान और आप इस वक्त मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, जिस पे हम आपके लिए डिफरेंट सोसाइटीज़ के विज़िट लेकर आते हैं। वहाँ के जो एजेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ लेकर आते हैं। इसके अलावा जितने डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो मैप डिज़ाइंस करते हैं, इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं उनके भी इंटरव्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकें और सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बड़ी मशहूर सोसाइटी ताज रेजिडेंशिया जो है सरदार ग्रुप वालों की है, और आज मेरे साथ जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर काशिफ भट्ट मौजूद हैं। आज आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो गए। अनफॉर्चुनेटली आपसे हमारी उस तरह से कुछ कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी। बाकी है कि ताज रेजिडेंशिया के बारे में बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले चूँकि हमें तो पता है कि कहाँ पे है और हम उसका विज़िट भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे नए व्यूअर्स भी हैं और उसके अलावा नए इन्वेस्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, तो उसकी ज़रा काइंडली लोकेशन बताइएगा। ओके, मैं थोड़ा सा ना ताज से पहले अपने ग्रुप के बारे में आपको बता दूं। जी श्योर। कि ये प्रोजेक्ट जो है, जैसा कि सबको पता है, सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है, जिनका एक प्रोजेक्ट आपके सामने है सेंटोरस, जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं। शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स हैं और साथ मूव एंड पिक जो है एक इंटरनेशनल चेन भी हम लेके आ रहे हैं। ये उनका प्रोजेक्ट है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि लोग जानना चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में या जिस जगह पे हम अपना घर बना रहे हैं वो उसको ओन कौन करता है। एक तो मैंने बता दिया सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, फिर उसके अलावा उनका विजन क्या है डेवलपमेंट के अंदर कि किस तरह से इसको डेवलप करेंगे। तो मैंने सेंटोरस का जिक्र किया कि ये आज से 10 साल पहले ये आइडिया कंसीव हुआ था। आप देखें 10 साल के बाद भी ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। बिल्कुल। तो ये ग्रुप ऐसा है जो कि अगले 15 साल 20 साल को सोच के कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है ताकि जितनी भी मॉडिफिकेशन आ सके वो उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ड मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, अब ताज की अगर हम बात करें तो ताज एक वाहिद सोसाइटी है जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है CDA सेक्टर्स के साथ। सही है। CDA सेक्टर्स और ताज को जो है एक 300 फीट का रोड जो है वो अलग कर रहा है। ये रोड की एक तरफ है I-14, I-15, I-16 और रोड की इस तरफ ताज रेजिडेंशिया है। ये वो सोसाइटी है कि जहाँ पे आप 3 मिनट के फासले पे आपको जो है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिल जाता है। 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर आपको ब्लू एरिया पहुँच जाते हैं। 10 मिनट पे आप सदर पहुँच जाते हैं। 10 मिनट के ऊपर नए एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। ये बिल्कुल सेंट्रल है। तो जिस तरह वो ट्विन सिटीज़ कहा जाता था, तो मुझे वो किसी की टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा जी ताज इज़ द हार्ट ऑफ ट्विन सिटीज़। वो क्योंकि बिल्कुल दरमियान के अंदर मौजूद है कि आप 360 जहाँ घूमते हैं तो आप हर तरफ पहुँच सकते हैं सेम टाइमिंग के अंदर। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का काम भी आपने देखा होगा कि बहुत स्पीड से जारी है। जी। और अब तो एक और ज़बरदस्त चीज़ कि गवर्नमेंट ने, ऑल्दो ये प्लान का हिस्सा ही था गवर्नमेंट का, और अंडरपास बन रहा है GT रोड, ताकि GT रोड का प्रेशर जो है ये I सेक्टर्स के ऊपर ना पड़े। सही है। तो इसलिए अंडरपास निकाल दिए गए। इससे तो मुसाफत और कम हो जाएगी और फ़ौरन के फ़ौरन लोग डायरेक्ट इस्लामाबाद से रावलपिंडी लिंक कर सकेंगे। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ताज रेजिडेंशिया के कितने जो टोटल सेक्टर्स हैं वो कितने हैं, कितने डेवलप हो चुके हैं और उसमें आप प्लॉट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं? ओके, अगर हम बात करें ताज रेजिडेंशिया के 13 सेक्टर्स हैं। सही है। जो कि इस वक्त मैप पे मौजूद हैं। 4 सेक्टर डेवलप सेक्टर्स हैं और बकिया जो है अंडर डेवलप सेक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अंडर डेवलप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो 1 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर है। यानी कि आज आप अगर आप कोई प्लॉट पसंद करते हैं तो 30% डाउन पेमेंट देके 1 साल का पेमेंट प्लान ले लेते हैं, क्योंकि हमने विद इन अ ईयर उसको डिलीवर करना है। सही है। उस पर भी बहुत स्पीड से काम हो रहा है। जितना भी अर्थवर्क है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ ऊपर की डेवलपमेंट है और वो भी विद द पैसेज ऑफ 1 ईयर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फर्स्ट 4 सेक्टर्स की बात करूँ तो पूरी तरह डिलीवर हैं। इस वक्त जो है तकरीबन कोई 250 घर वहाँ पे से ज़्यादा जो है वो तामीर हो चुके हैं। दर्जनों फैमिलीज़ रह रही हैं और अभी हमने रिसेंटली कोई 400 लोगों को और मज़ीद पोजीशन दी है। ये वो लोग हैं जिनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें फ़ौरन के फ़ौरन घर बनाना है। तो कि हम जब पोजीशन दे रहे होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो लोगों को पहले अकोमोडेट करें जिन्होंने घर बनाना है। जी। और ये वो 400 लोग हैं जिसमें से 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ड्राइंग्स बना के RDA में सबमिट भी करवा दी हैं। ओके। अब ये देखें ना कि जी हम ये फैसिलिटेशन तो ज़रूर दे रहे हैं कि जी हमारा ड्राइंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है वो उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करे, लेकिन डिज़ाइनिंग अप्रूवल जो है एज़ पर RDA रूल्स है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ने सिर्फ अपना आप समझते हैं कि इसमें RDA काफ़ी चीज़ों को डिले कर देता है? नहीं, इसमें इसलिए डिले नहीं होता कि हमारी पूरी की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है। यहाँ से
उन्हीं बायलॉज के मतलब उसको ऑन कर रहे हैं और खुद उसको आगे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। सर हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है और आप कहते हैं कि जी आरडीए से अप्रूव आप करवा दें, स्टैम्प लगवा दें, तो वो भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं। सही है। आप समझते हैं कि आपने खुद करना है, क्योंकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब ड्राइंग बन रही है तो हमारी टीम आपके साथ बैठ रही है और आपको बता रही है कि जी ये गवर्नमेंट के बायलॉज हैं, आपने इस हवाले से इस तरह से घर बनाना है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग इस तरह होनी चाहिए, मटेरियल इस तरह चाहिए। वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफ हमारी टीम दे रही होती है, तो जो एंड यूज़र उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो उन्हीं के मुताबिक सारी चीज़ तैयार करवाते हैं, आरडीए में सबमिट कराते हैं और फ़ौरन के फ़ौरन उनकी अप्रूवल हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अब सेक्टर्स की बात हुई, तो जो सेक्टर्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखे गए हैं, लिली, रोज़, तो ये किस तरह सोच के फूलों के नाम पे आपने सेक्टर रखे? इसके पीछे कुछ क्या साइकी थी, क्यों रखे? सर देखिए, सेक्टर ए बी सी हर जगह हम देख रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ यूनिक हो। जैसे हमने कहा ना कि 10 साल पहले एक आइडिया कंसीव किया सेंटोरस का, और आज भी सेंटोरस एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। सही है। तो हमारा जब ये कंस्ट्रक्शन का दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, छोटे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ताज रेजिडेंशियल बन रहा है, तो वो अपने नौयत का एक अलग सोसाइटी होनी चाहिए। तो हमने इनके नाम फूलों पे से रखे ताकि वो फूलों की खुशबू जो है, वो महक जो है, वो ताजगी जो है, वो आप जब जब एंटर होंगे वो ताजगी आपको मिल रही हो। ठीक है। आप उसी तरह से अपने आप को फ्रेश कंफर्ट फील करवाएं। जिस तरह हम देखें ना, किसी को भी ग्रीटिंग करने जाते हैं तो फूलों का गुस्तलसा दे रहे हैं, इसलिए कि अच्छी वाइब्स के साथ हैं, तो हम वही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। सिक्योरिटी हम चेक कर चुके हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी पे भी आप काम कर चुके हैं, ग्रीनरी पे आपने बहुत काम किया हुआ है, ग्राउंड्स हमने भी देखे कि आपके मेन रोड पे जो ग्राउंड होता है बहुत बड़ा है, साथ बहुत बड़ी मस्जिद भी है। तो मसाजिद और स्कूल पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी बेसिक्स होती हैं, ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के अंदर होती हैं, हर कोई मतलब इन चीज़ों को चाहता है कि ये हों और घर के करीब हों। एक तो कमर्शियल सेक्टर की अगर हम बात कर लें कि अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कौन सी हैं। दूसरा, वहाँ पे स्कूल की बात करें और हॉस्पिटल की मेनली अगर हम बात करते हैं, क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल तो मेन है, मसाजिद और ग्राउंड्स तो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। तो इस पे अगर आप बताएं कि हॉस्पिटल, स्कूल, इसमें मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ताज की लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी वजह यह है कि एक वाहिद सोसाइटी है कि अगर मैं रोड की इस तरफ देखता हूँ तो CDA के सेक्टर्स आ जाते हैं। जी, ठीक है। मैं लेफ़्ट साइड पे देखता हूँ तो RDA आ जाता है। इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ अस्करी के लैंड है। और I-17 जो है वो 500 बेड का हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है। वो डेडिकेटेड मेडिकल सिटी के नाम से मुंसलिक है। फिर हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, जो मैंने पहले जिक्र किया, वो 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। ठीक है। फिर उसके बाद ताज के अंदर भी अपना हॉस्पिटल आ रहा है जो कि ताज के नाम से आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये वाली तो प्रॉब्लम्स नहीं है कि एक बड़ा हॉस्पिटल जो कि अगले सेक्टर्स में भी है और ताज रेजिडेंशियल के अंदर भी। अभी जो आप मस्जिद की बात कर रहे थे, देखिए ये एक सेक्टर की मस्जिद है। जी, मैं वही कह रहा था कि बहुत बड़ी मस्जिद है। नमाजियों के लिए हमने मस्जिद बनाई हुई है। इसी के अंदर जो है ना ख़वातीन के लिए भी है एरिया नमाज़ पढ़ने का, जेंट्स के लिए भी है, सेंट्रल AC है। अगर आपको मैं इंशाल्लाह इस इंटरव्यू के बाद उसका टूर करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि जी शायद ये तो इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी मस्जिद आपको नहीं मिल रही होगी, किसी भी सेक्टर में, किसी इलाके में इतनी खूबसूरत। और ये मैं एक मस्जिद की बात कर रहा हूँ, हर सेक्टर की अपनी मस्जिद है। जी, बिल्कुल। फिर हम अगर कमर्शियल जोन में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रैंड मॉस्क एक अलग है, वो उससे भी बड़ी है। सही है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो जिस हमने कहा ना कि आप एंटर होते साथ ही जो आपको ताजगी का एहसास होना चाहिए, वो कंफर्ट का एहसास होना चाहिए, उसको हम ख़ास तौर पे लेके चल रहे हैं। आपने स्कूल का जिक्र किया, मेरी मल्टीपल इंटरनेशनल स्कूल से बात कर रही है, चल रही है, जो कैम्ब्रिज बेस्ड स्कूल्स हैं। ठीक है। तो आप आने वाले चंद दिन में इंशाल्लाह वो भी अनाउंसमेंट देखेंगे कि बहुत बड़े ग्रुप ने भी हमें जो है ज्वाइन कर लिया है फॉर देयर स्कूल्स। तो इंशाल्लाह आपको जो है उसके हवाले से भी एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा अगर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जब मेरा लास्ट में वहाँ पे विज़िट किया था तो उस टाइम पे गैस की कुछ पाइपलाइंस पे काम हो रहा था, वो कितना काम हुआ और गैस आई है या नहीं आई? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ तो आप दे रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट ने चीज़ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने फर्स्ट 4 सेक्टर्स की बात की, तो यहाँ पे बेशुमार लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। तो हम वो तमाम सहूलतें उनको गैस, बिजली, पानी की प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। जिस तरह दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया था कि अंडरग्राउंड जितना काम होना है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। गैस जो है इज जस्ट ऑन द कॉर्नर, क्योंकि जहाँ से मेन लाइन आनी है
वहाँ सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट ने कनेक्शन करना है, लाइन सारी बिक चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ उन्होंने वो कनेक्शन प्रोवाइड करना है। अब वो कल प्रोवाइड करते हैं, 1 महीने बाद प्रोवाइड करते हैं, 2 महीने तक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन विद इन पीरियड ऑफ 1 और 2 क्वार्टर ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। प्लस ग्रिड स्टेशन और ये सारी चीज़ों की अप्रूवल्स हो चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको गैस के हवाले से एक चीज़ बताता हूँ कि गैस, खासतौर पर गैस के हवाले से, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं, डिमांड नोट की आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी केबलिंग करनी, लाइनिंग जो करनी होती है, ये सारी की सारी उनके अप्रूव्ड वेंडर करते हैं, आप नहीं कर सकते, वही करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो है उन पे मुनसर होते हैं कि उनकी टीम कब बाउंड हो जाते हैं और आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो आके कब कंप्लीट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी ग्राउंड वर्क है ताज का वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मेन लाइन को कनेक्ट करना है जो कि सुई गैस कंपनी ने करना है, खुद करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा, अब हमने I-14 की भी बात कर ली, ये तो अब हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद साइड की। ताज रेजिडेंशियल के टोटल कितने गेट हैं और उनको कौन कौन से रोड जो है वो लिंक करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ताज रेजिडेंशियल जिसके बार बार मैं जिक्र करता हूँ, इट्स हार्ट ऑफ द ट्विन सिटीज़। तो इसको डिज़ाइन भी ऐसे किया गया है कि किसी के लिए भी कोई मुश्किल ना हो। सही है। ये 3 जो सोसाइटी, इसके 3 गेट हैं। एक I-14 से बिल्कुल आप एंटर हो रहे होते हैं, एक I-16 से एंटर हो रहे होते हैं, और एक जो है ठलिया इंटरचेंज से एंटर हो रहे होते हैं। अगर आप मोटरवे पे हैं और मोटरवे से एंटर होना चाहें तब भी आप फौरन से उतने ही टाइम, मतलब मुझे शहर पूरा विजिट करके घूम के आना नहीं पड़ेगा, मैं वहीं से एग्जिट हो सकता हूं। आप किसी भी तरफ से आ रहे हैं, आपको ताज का एंट्रेंस मिल जाएगी। वो 3 दरवाजे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, इसके मेन गेट, कि आप किसी भी तरफ से आ रहे हैं, पेशावर से या नॉर्थ रीजन से कहीं से भी आ रहे हैं, उसके लिए भी रास्ता मिल रहा है। सही है। इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ से आ रहे हैं तब भी आपको रास्ता मिल रहा है, और अगर आप मोटरवे से डायरेक्ट आना चाहते हैं इस्लामाबाद को बाईपास किए बगैर तब भी आपको। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको टाइम बच रहा है, जहाँ से भी आ रहे हैं आपको टाइम की बचत ही हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपको घूम के उस गेट को अवेल करना है। जी ठीक है। ये है। दूसरा सर, कि बड़ा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो है वो समझा जा रहा है सेंटोरस 2। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि सेंटोरस 1 में हम अभी बैठे हुए हैं, तो बड़ा एक इसका व्यू भी है और वेदर को भी इंजॉय करते हैं। उसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंटोरस 2 क्या है और उसमें जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा सर, देखें, चूँकि सेंटोरस 2 जो है वो है फ्यूचर प्रोजेक्ट। सही है। सबसे पहले तो ये है कि मेरी सोसाइटी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आबाद होती है, तो यहाँ पे मल्टीपल कमर्शियल्स प्लॉट्स मौजूद हैं। सही है। और बेशुमार जो है इस वक्त बिल्डिंग्स भी बनने जा रही हैं और काम भी शुरू हो गया है बिल्डिंग्स का। तो हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकें, क्योंकि सेंटोरस 2 जो आ रहा है वो सिर्फ ताज रेजिडेंशियल के लिए नहीं है। जैसे आपने देखा कि सेंटोरस जो है ये पूरे नॉर्थ रीजन को कवर कर रहा होता है। तो जितनी भी डेवलपमेंट अब उस पूरे इलाके में हो रही है, CDA के तमाम सेक्टर, RDA के तमाम सेक्टर, तो सेंटोरस 2 जो आएगा वो पूरा को पूरा एक 360 कवर कर लेगा। मतलब उसमें हर जगह के इन्वेस्टर आ सकते हैं, हर तरह के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। ठीक है। और सर, अब हम आते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर जी, और जो प्लॉट साइजेस हैं उनके ऊपर, वो काइंडली जो लेटेस्ट हैं हमें वो बता दें। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि एज ऑफ नाउ तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन इस 15 नवंबर से प्राइसेस चेंज हो रही हैं। अगर मैं फर्स्ट 4 सेक्टर्स की बात करूँ तो फर्स्ट 4 सेक्टर के अंदर 5 मरले का जो 25-50 का प्लॉट था वो था 7.5 मिलियन का, ठीक है, जो कि अब 8.5 मिलियन का 16 नवंबर से हो रहा है। इसी तरह से हर प्लॉट के अंदर 10 से 12 लाख और ये वो सेक्टर है जो डेवलप करके दे चुके हैं, ये डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, अब डेवलप हो चुके हैं और हर प्लॉट के अंदर जो है 10 से 12 लाख रुपए का जंप लोगों को मिल रहा है। चूँकि जितने भी लोग हैं, हमारी पहली कोशिश होती है कि जिसने भी हमारे से इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको बेनिफिट मिल रहा हो, ताकि जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया तब भी उनको बेनिफिट मिल रहा हो। और प्राइसेस जो हैं, आपको पता है कि मार्केट इस वक्त कहाँ जा चुकी है, और जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं मौजूद इस वक्त, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उस लेवल की इस प्राइस में सहूलतें दे सकती हैं। ठीक है। अब भी अगर हम देखा जाए तो हमारी प्राइसेस मार्केट के लिहाज से बहुत ज़्यादा बैलेंस है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारी फैसिलिटीज़, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही किसी तरह से भी प्रोजेक्ट डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है। NOC के अगर बारे में हम बात करें, मुझे तो पता है, देखने वाले को काइंडली बताइएगा कि NOC का क्या स्टेटस है। अच्छा, एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी है कि कोई भी सोसाइटी है उसकी NOC अप्रूव्ड है या नहीं है वो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो अभी अगर कोई भी शख्स RDA की वेबसाइट पे जाते हैं तो ताज टॉप पे है इनकी, जी, अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। अगर मैं आपको एक बात करूँ कि हम तो वो ग्रुप हैं, जिस तरह आपने देखा होगा हमारी फाइल्स भी आई थी 3.5 मरला, 5 मरला और 8 मरला,
तो बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी आप क्यों नहीं, बाकी लोग तो मैप दे देते होते हैं, आप लोग क्यों नहीं मैप देते? ऐसे हम नहीं मैप देंगे जब तक कि हम अगली चीज़ अप्रूव ना करा लें। अभी आपको हम प्री लॉन्चिंग एक चीज़ दे रहे हैं, 2 साल के बाद जो है जब इसकी जो अप्रूवल्स हो जाएंगे तो फिर हम इसकी बैलेटिंग भी कर रहे होंगे और आपको मैप भी आ रहा होगा। सही है, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट की कंप्लाइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम जो चीज़ आज आपको बता रहे हैं कुछ भी हो जाए हमने वही चीज़ ही डिलीवर करनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आज एक कोई चीज़ बता दूं और अप्रूवल के बाद उसका नक्शा चेंज हो जाए, तो वो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। ठीक है, तो जो चीज़ कमिट हो रही है वो एंड तक वही चीज़ चल रही होती है। दैट्स द मेन रीज़न। और ये 100% अप्रूव सोसाइटी है। अप्रूव है, ओके। अच्छा सर, दूसरा ये कि अभी इंटरव्यू से पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने हमें एक प्रेजेंटेशन देनी थी जो मैप में आप बताना चाह रहे थे जी, वो काइंडली अगर आप हमारे देखने वालों को भी अगर बता दें तो वो सेक्टर वाइज जो है ना उसको ज़रा सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो काइंडली वो आप हमें दिखाएं। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी श्योर जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैप के ऊपर बताता हूँ, ये हाउसिंग सोसाइटी के 3 एंट्रेंसेस हैं, I-14, ठलिया इंटरचेंज और I-16। अगर हम इस एरिया को ज़रा गौर से देखते हैं तो ये वो CDA के सेक्टर्स हैं, I-14, 15, 16 और 17। ये I-14 से जो आ रही है एंट्रेंस ठलिया इंटरचेंज से, और I-16 से आ रही है, और I-17 जो है वो है मेडिकल सिटी, जो कि मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूँ। अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो आपने एक मॉस्क का जिक्र किया, जो कि एक मॉस्क यहाँ बनी हुई है। तो हर आप रेड कलर को देख रहे हैं, तमाम मॉस्क हैं, हर सेक्टर की अपनी एक मॉस्क है, और ये है ग्रैंड मॉस्क। अगर हम देखते हैं तो ये 4 सेक्टर जो डेवलप हैं, मेरे पास ट्यूलिप है, लिली है, ऑर्चिड है और गार्डनिया, ये पूरे के पूरे डेवलप हैं, जहाँ पे बेशुमार इस वक्त लोग रह भी रहे हैं, बेशुमार पोजेशन हो चुकी हैं। तकरीबन 250 के करीब नए कंस्ट्रक्शंस जारी हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, फिनिशिंग की तरफ हैं। अगर हम इस तरफ से इस तरफ आ जाते हैं तो ये हमारा अंडर डेवलप एरिया है, जो कि हम अब साथ साथ इसकी भी पोजेशन देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये 1 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर है। आज अगर आप लेते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर इसकी पोजेशन भी मिल रही होती है। फिर आपने कमर्शियल हब का जो जिक्र किया था, कमर्शियल हब जो है मेरा मेन जोन ये है। जितने भी आप ब्लू एरियाज़ को देख रहे हैं ये मेरे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, हाई रेस के प्लॉट्स हैं कमर्शियल, जो कि ग्राउंड प्लस 6, 7 जो भी RDA के बायलॉज हैं एज़ पर देयर साइज वो हो रहे होते हैं। और ये है 100 कनाल के ऊपर मेरा सेंटोरस 2, जो कि एक और सेंटोरस बन रहा होगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान में पहली दफ़ा रोलर कोस्टर आ रही होगी। वो आप डिज़ाइन भी आपसे शेयर करता हूँ, उसके ऊपर अपने नौयत की जदीद रोलर कोस्टर जो होगी, ताकि शॉपिंग के साथ साथ फ़न एंड एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा गया है। उसके साथ जिस तरह हम जिक्र कर रहे होते हैं ग्रीनरी, आप जितने ये देख रहे हैं ग्रीन एरियाज़, ये तमाम के तमाम ग्रीनरी ये जो पोर्शन है उसको डबल किया गया है ताकि एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकें। 100 कनाल तो सिर्फ़ और सिर्फ एक हमने जो है एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर तमाम तर गेम्स, तमाम तर झूले, तमाम तर जूस के एरियाज़ जो है वो मुंसलिक किया गया है, ताकि जो है पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट जो है फैमिली एंटरटेनमेंट वो मिल सके एक 100 कनाल के ऊपर, जो कि हम एक थीम पार्क बनाने के लिए जा रहे हैं। अब थीम पार्क जब नाम आ गया तो आपको हर चीज़ वो मिल रही होगी जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब मैं अगर बात करूँ तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर 5 मरले, 10 मरले, 14 मरले और 1 कनाल के प्लॉट भी मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ डेडिकेटेड एक ही तरह के एक ही साइज़ के प्लॉट्स की, अगर किसी सेक्टर की बात करें तो मेरे पास ये आयरस सेक्टर है, यहाँ पे तमाम के तमाम 8 मरले के जो हैं 30-60 के प्लॉट्स मौजूद हैं। फिर मैं बात करता हूँ जेरेनियम की, तो यहाँ पे 14 मरले के सिर्फ साइज़ मौजूद हैं। फिर अगर मैं रोज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मरले के मौजूद हैं। बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे मिक्स हैं, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी 10 मरले के मौजूद हैं। तो हमने कोशिश की कि हम मिक्स कॉन्सेप्ट भी रखें, जहाँ पे मल्टीपल साइज़ के प्लॉट्स भी एक सेक्टर में हो, और अगर डेडिकेटेड हम बात करें तो वो भी मौजूद हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो है वैली का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये हाइटेड एरिया है। हाइटेड एरिया के ऊपर आप अगर जब देखते हैं तो तमाम का तमाम जो है ओपन एरियाज़ आपको मिल रहे होते हैं। अभी हम इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर पहले 4 टावर्स इंशाल्लाह हम अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हाईरेस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड प्लस 14 की। तो इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों के अंदर जो है आपको इसी वेब चैनल के ऊपर जो है ये न्यूज़ मिलेगी, और एक मुनफरिद सेंटोरस लेवल के जो है 4 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं
वो शुरू होने के लिए जा रहे हैं। तो सर काशिफ, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त सी डिटेल्स जो है हमें समझा भी दी हैं मैप में, और इतना डिटेल में मेरे ख्याल में समझने के बाद देखने वाले को कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक आखिर में जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन makaanshop.com को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिस तरह से चूँकि मैं भी इस फील्ड में हूँ और ओवरसीज़ जब हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, आपके पोर्टल से आ रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि जिस खूबसूरत तरीके से आप उनको ऑन ग्राउंड डिटेल्स बता रहे होते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करें, जिसके लिए हम तमाम डेवलपर्स सोसाइटीज़ वाले आपका शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद अगर आपको ताज रेजिडेंशिया या इसके अलावा कोई भी सोसाइटी वगैरह चाहिए है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, कमेंट्स में बता भी सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस जगह का, उस सोसाइटी का विज़िट लेकर आएँ। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।